जन्नत की जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वो क्या है? दुनिया में जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ जब तामीरात हो रही होती हैं, तो जब किसी का घर बन रहा होता है या कोई भी तामीर हो रही होती है तो क्या आता है? ईंटें आती हैं, सीमेंट आता है, और गांव देहात में अगर आप चले जाएं तो वहाँ लाल रंग की ईंटें होती हैं, शहरों में ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, रेत आती है, बजरी आती है, सरिया इसमें डलता है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर तामीरात होती हैं। जन्नत में जो महलात हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, और किस चीज़ की वो ईंटें होंगी, जन्नत का गारा क्या होगा, जन्नतियों के महल किस चीज़ से बने होंगे। तो रिवायतों में आता है, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत की तामीर किस तरह की होगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की है, और उसका गारा खुशबू उड़ाने वाली कस्तूरी का है। यानी एक ईंट सोने की हुई, एक ईंट चांदी की हुई, और इन दोनों चीज़ों को आपस में जो कंबाइन करेगी, जो गारा जो इनको मिलाएगा, वो कस्तूरी का है। वो गंदा सीमेंट नहीं है जिससे स्मेल आती है। और उसके जो कंकर हैं, ठीक है, हम गली में जाते हैं ना तो कभी चलते हैं तो छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर पैरों के नीचे आ रहे होते हैं, तो वहाँ के जो कंकर हैं वो चमकदार मोती हैं और याकूत हैं। सुभान अल्लाह। औरतों की तो कमज़ोरी होती है, ज्वेलरी और मोती और याकूत, जेम्स जिन्हें कहा जाता है, और बहुत एक्सपेंसिव किस्म के जेम्स। तो ये जन्नत में ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कंकर बिखरे होते हैं, और उसकी जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान की है। ज़ाफ़रान आप जानते हैं कि दुनिया में ज़ाफ़रान एक्सपेंसिव तरीन, इसको हर्ब कहें या आई डोंट नो कि इसको बूटी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान बहुत महंगी हर्ब है और उसकी प्राइजेस भी हज़ारों में जाती हैं। तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ज़ाफ़रान की होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जो ज़मीन है ना, जैसे ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, ज़मीन वहाँ चांदी की होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा अजर अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है अपने उन बंदों के लिए कि जो तकवा वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में शहवात को, लज़्ज़ात को दाखिल नहीं होने देते, नाजायज़ शहवात को। यूँ तो हमारे रब ने हमें इतनी हलाल नेमतें दी हैं, इतनी हलाल नेमतें दी हैं कि उनके होते हुए किसी हराम लज्जत की तरफ जाना ये हद से बढ़े हुए लोगों का काम है। जितनी भी इंसान की ज़रूरियात हैं, जो इंसान की बका के लिए ज़रूरी हैं, या जिन जिन चीज़ों का तकाज़ा इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इंसान के अंदर फितरतन रखा गया है, उनकी तस्कीन का हलाल रास्ता, हलाल ज़रिया अल्लाह पाक ने खुद ही अता फरमा दिया है। अब जो लोग हद से आगे बढ़ते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए नाजायज़ रास्ते इख्तियार करते हैं, गुनाहों वाले रास्ते इख्तियार करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी वाले रास्ते इख्तियार करते हैं, वो इस जन्नत से बहुत दूर रहेंगे। औरतों के बारे में आता है कि जो औरत खुशबू लगा के बाहर निकले या बन ठन के बाहर निकले, जो खुद माइल होने वाली और मर्दों को माइल करने वाली हो, वो इस जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी, हालांकि इसकी खुशबू इतने फासले से आती। तो हम ख़वातीन इन अहकामात की पाबंदी की कोशिश करें। हम जब घर में हों, हम ज़ेब व ज़ीनत के जितने जायज़ तरीके हैं हम सब इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम घर से बाहर निकल रहे हों तो हम एहतियात करें कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। औरत के लिए घर से बाहर निकलते हुए खुशबू लगाने में कोई हिस्सा नहीं है, बन ठन कर बाहर निकलने में कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा अंदाज चाल का
یا گفتگو کا کہ جو دوسروں کو مائل کرنے والا ہو، اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عورت کو جو بات کرنے کی اجازت ہے وہ ہے قول معروفہ، وقلنا قولا معروفا، دو ٹوک بات ہو، سیدھی بات ہو، مہذب شائستہ بات ہو، زبان میں، انداز میں لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، ہنسی نہ ہو، مذاق نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پاکیزہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔